Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। उम्मीद है मुझे डियर स्टूडेंट्स कि आप पिछले लेसन्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप्स प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी आपको स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड बताया है और आपका भी फर्ज यही बनता है आप भी स्टेप बाय स्टेप्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आपको पीछे वाला लेसन क्लियर हो जाए देन आप आगे वाले लेसन के ऊपर आ जाएं। तो इस तरह से हम अपने इस सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेकर जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है। मुझे बहुत अच्छी लगती है मटेरियल को यूज़ करते वक्त। जब भी मटेरियल यूज़ कर रहा हूं तो मैं इस ऑप्शन के थ्रू मैं बहुत ही खुश होता हूं। बेसिकली इसने मेरा आधा काम जो है वो आसान कर दिया इस ऑप्शन ने। अब वो ऑप्शन क्या है? देखें, जब हम लोग अपने पास कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई अपने पास 3D बिल्डिंग्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके साथ हमें गाड़ियां वगैरह लानी है, हमें दरख्त वगैरह लाने होंगे, और यानी कि एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। ये जो बंदे खड़े हैं, पीपल, ये हमने उठाकर लाने हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स वगैरह। अब इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं 3D मॉडल, ठीक है। एक, जैसे ये आपके पास जो गाड़ियां हैं ये आपके पास 3D मॉडल है, और एक आपके पास जो चीज होती है वो आपके पास आपके मैप्स, आपके पास पिक्चर्स होती हैं। अब पिक्चर को इधर कैसे यूज किया जाएगा? जैसे इसमें ये दरख्त जो है पिक्चर है, परिंदे जो हैं पिक्चर की फॉर्म में हैं, और ये बंदे जो हैं पिक्चर की फॉर्म में हैं। इस तरह से आई थिंक कि शायद ये डोर भी पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, ये वाले डोर भी पिक्चर की फॉर्म में हो सकते हैं। मोस्टली चीजें पिक्चर की फॉर्म में हो सकती हैं, क्योंकि हम आपको रेंडर कर कर एक चीज दिखाई दे रहे हैं। जब रेंडर किया जाता है तो हर एक चीज का आप 3D बनाना एक नामुमकिन बात है, ठीक है। अगर आप आपको 3D मॉडल चाहिए तो वो आप कहां से लाएंगे? उसकी तो मैं आपको एक साइट बता देता हूं। मैं एक आपको बहुत ही बेहतरीन साइट बताने वाला हूं। मैं खुद भी इसी वेबसाइट्स को यूज करता हूं 3D मॉडल वगैरह या टेक्सचर्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए। साइट क्या है? www.cgxtras.com, cgxtra.com, cgxtras। आप इसे एंटर कर दें। आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट्स में सबसे मजे की क्या बात है, आपके पास 3D मॉडल, लेटेस्ट 3D मॉडल हमेशा यहाँ पर पड़े रहते हैं। आप इनको फ्री डाउनलोड कर सकते हो। टेक्सचर्स जो आपको चाहिए होते हैं बहुत सारे, वो यहाँ पर पड़े होते हैं, आप उनको फ्री डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी चीज़ें कुछ अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ट्यूटोरियल उसमें मौजूद है। वट एवर जो भी है, हम अपने सेशन के ऊपर जाते हैं। आप जस्ट मॉडल के ऊपर क्लिक कर डालें यहाँ पे, या लेट से आपको ये मॉडल चाहिए कार वाला, आप कार के ऊपर चले जाएं। अब देखिए आपके पास ये क्या है, कार है। अब आप, ये आपके पास कार का 3D मॉडल है। अब आप यहाँ पर इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये आपकी कार क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होकर आपके सिस्टम पर आ जाएगी। आप इसको एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हो। आपके पास इधर अदर फाइल्स आ जाती हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। सो ऑन, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। इंटीरियर के ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपके पास ये इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आप इनको भी अपने पास यूज, ये तमाम आपके पास ऑटो कैड्स की फॉर्मेट में यूज हो सकते हैं। ये 3D फॉर्मेट होता है। एनी हाउ, टेक्सचर्स को आप यूज करना चाहें, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास टेक्सचर्स वगैरह पड़े हुए हैं। आपके पास लेदर है, आपके पास ग्राउंड के लेदर, ग्राउंड आ जाता है, टाइलिंग आ जाती है, कलीन्स वगैरह के आपके पास आ जाते हैं। आपके पास मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, इनको आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा पीपल वगैरह आप कैसे डालेंगे अपने पास। मैंने क्लोज कर दिया ये तमाम चीज़ें, और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पीपल जो है वो किस फॉर्मेट में है।
वो मैंने आप ये देखें, यहाँ पर मेरे पास इन सब का बैकग्राउंड क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाइट बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड जैसा भी हो, लेकिन हो सिर्फ एक ही चीज हो, या तो बंदे हो, या यानी कि आपके पास जितने भी इधर आप ऑब्जेक्ट देखेंगे ये सिंगल ऑब्जेक्ट्स हैं। देखें तमाम ये भी सिंगल ही है, ये देखें ये। अब मैंने ये कुछ आपके लिए डाल दिए हैं, अगर आपको मजीद चाहिए हो तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं, कॉल करें हमें, बड़ी मुनासिब सी प्राइस है इनकी। एनी हाउ, तो ये आपके पास है। अब इनमें से मैं एक को अप्लाई कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इस लेडीज को जो है कि अपने पास इधर डालना चाहता हूँ। तो आप क्या करें, अपने पास एक प्लान बना डालें जिसकी आपने विड्थ रखी है 2 फीट्स, और हाइट आप उसको दे दें 7 फीट्स और 6 फीट्स या 5 फीट्स, जो एक नॉर्मल बंदे की हाइट होती है। आप इसको शेड पे चले जाएं, मैंने इसको शेड दे दिया। शेड देने के बाद मैं इसको 90 के एंगल पे लेकर चला जाऊंगा। आप रोटेट पर आ जाएं, इसको 90 के एंगल दे दें, इसको मैंने पॉइंट दे दिया पिक, और ये मैंने इसको यहाँ से 90 का एंगल दे दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं उस पिक्चर को अप्लाई करता हूँ। तो कहाँ पे जाएंगे, डेफिनेटली रेंडर के अंदर जाएंगे, मटेरियल के ऊपर चले जाते हैं हम लोग, और न्यू मटेरियल ले लेते हैं। हमने न्यू मटेरियल ले लिया है यहाँ पे, और इमेज पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं इमेज पे चला जाऊंगा, मेरे पास जो उनमें से एक इमेज है, दिस वन, मैंने इसको लिया, ओपन कर देता हूँ मैं इसे। ओपन करके मैं इसको सबसे पहले इधर इसकी वैल्यू बताता हूँ। मैं इसको बता दूंगा इसकी जो हाइट है मेरे पास वो क्या है, 7 फीट की है। मैंने इसको 7 फीट्स की हाइट दे दी है। देन जो मेरे पास विड्थ है वो क्या है, 2 फीट है, तो मैंने इसको 2 फीट्स की भी हाइट दे दी है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये मेरे पास आ गया मेरा 2 फीट्स, ठीक है जी। ये मैंने इसको वैल्यू दे दी है। अब आपका ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाई दे रहा है। इसको आपने करना क्या है, जस्ट इसके ऊपर ड्रैग कर डालें। मैं इसको इसके ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, मैंने इसको सिलेक्शन की, इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर डाला यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाए, इस जगह पे ये रहा, ये आपका मॉडल रहा। अब देखिए वो जो आपने पसंद किया था आपका मॉडल, वो यहाँ पर आ चुका है इस तरह से। अब सबसे पहली ये बात है कि सबसे पहली बात जी, मेन प्रॉब्लम आपके पास जो आ रही है वो क्या आ रही है कि देखिए इसका बाजू आधा आपके पास इस तरफ को आ रहा है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास की विड्थ छोटी थी। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी इसकी कुछ पोजीशनिंग सेट करेंगे। आप अगेन एडिट के ऑप्शन पे चले जाएं, और पोजीशंस के ऑप्शन पे आ जाए। यहाँ पे ये आपके पास है, और ये आपके पास एक्स की है, ऊपर वाई की है। तो हमारे पास एक्स की जो है इसको कुछ माइनस पे आप ले आए, ये सॉरी प्लस पे लेके जाना होगा मुझे। ये देखें ना, फाइन, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है यहाँ पे शेप, क्लियर, सही। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से क्लोज कर देने के बाद मैं इसका रेंडर लेता हूँ। रेंडर पे मैंने क्लिक किया, और डेफिनेटली पीछे भी जो मेरा बैकग्राउंड है वो क्या है, ब्लैक बैकग्राउंड है। तो फिर भी इसने मुझको, यानी कि ब्लैक भी तो रहा, लेकिन इसने ये देखिए यहाँ पर ऐसा ऑब्जेक्ट बना के दे दिया है। लेकिन मुझको जस्ट ये चाहिए, फीमेल वाला एरिया चाहिए, बाकी ये जो मेरे पास साइड के पीछे जो बॉर्डर आ रहा है ये मुझे खत्म कर देना है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक एक्स्ट्रा टूल यूज करना होगा, फोटोशॉप। आप इसको राइट क्लिक करें, ओपन विद, अगर आपके पास फोटोशॉप है, कोई भी फोटोशॉप हो उसके अंदर आप इसको ओपन कर दें। ये मैं आपको मुकम्मल तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज आपके पास जो इसके बाद में आपको जो फाइल्स बताऊंगा उसमें ये ऑलरेडी काम हुआ हुआ है। लेकिन अगर आप खुद करना चाहें, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, आप कोशिश करके आपके पास कुछ फाइल कलेक्शन बनाएं, उनके साथ ऐसा काम करें, तो आपके पास 3D जो मॉडल होता है वो बना बनाया आ जाता है। होता 2D है, लेकिन नज़र आपको 3D आ रहा होता है। आपके पास ये आ चुका है। अब देखिए मैंने करना क्या है, मैं यहाँ पर आऊँगा मैजिक टूल पे, ठीक है। मैजिक टूल पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 15 कर दीजिएगा, और शिफ्ट को प्रेस करते हुए इधर भी क्लिक कर डालें। ये देखिए इसने सारा सिलेक्शन दे दिया। अब आपने क्या करना है, स्लाइड के ऊपर जाके इन्वर्स कर देना है इसे। इन्वर्स किया, ठीक है। अब इसे क्या कर दें, इसे डिलीट कर दें। डिलीट हो चुका है, इसको कंट्रोल डी कर दें, डी सेलेक्ट, और इसको एक और नाम से सेव कर दें इसे। मैंने अगेन इसको सेव किया,
सेव एज करना है, सेव नहीं करना। सेव करेंगे तो उसी नाम से ये हो जाएगा। तो मैं इसे देता हूं बी, बी फॉर ब्लैक। ठीक है जी, मैं इसे क्लोज कर देता हूं। मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो मेरे पास ये इसकी शेप बन चुकी है। यहाँ पे मेरे पास कुछ मिस्टेक हो चुकी है। अगेन मैं इधर जाऊंगा, जेपीजी बनाना था मुझे। फिर मैं इसे ओपन कर देता हूँ फोटोशॉप के अंदर ही। तो बात बात हो जाता है। देखिए लेसन हमारे लेंथी नजर आ रहे हैं लेकिन है नहीं है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो आपको यानी कि ये चीजें अभी आसानी से याद होनी चाहिए। आपने ये सिलेक्शन दे दी और शिफ्ट को प्रेस करते हुए नीचे भी आप सिलेक्शन दे दें। ठीक है, ये सिलेक्शन और इन्वर्स कर दें इसे। और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया। मैं इसको जाकर सेव एज और जेपेग कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, जेपीजी कर दें तो बेहतर है। चलिए यही नाम मेरा रखता हूँ कॉपी का ही, और उसको मैंने सेव कर दिया है। इस मरतबा मैं इसे पहले चेक करूंगा फिर। ठीक है, मेरे पास ये मौजूद है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगेन अब वापस आप इधर ही आ जाए यहाँ पे, और अपने मटेरियल एडिटर पे चले जाएं। आपके पास फाइल मौजूद है तो हमारे पास एक टूल है यहाँ पे। मटेरियल एडिटर के अंदर हमारे पास आ जाता है कट आउट। कट आउट क्या करता है, कट आउट, कट आउट के ऊपर आ जाए, क्लिक कर दें, और यही चीज जो मैंने बनाई थी ब्लैक और व्हाइट, इसको ओपन करें। ओपन किया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सेम वही वैल्यू जो हम पहले देकर आए हैं, इसको खत्म कर दें। सिलेक्शन दें, इसको बता दें 7 फीट की हाइट है, और देन 2 फीट्स का मेरे पास ये आ जाएगा। आ गया, बस अब आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ये देखिए, अभी मैं आपको इसको रेंडर बताता हूँ, और आप पिछले रेंडर को भी देखिएगा। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर एक बैकग्राउंड एनिमेशन करके आपको इसका रेंडर दिखाई दूंगा। देखते जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये वो तमाम प्रोसेस हैं जो प्रोफेशनल यूज करते हैं अपने पास। लुक, देखा आपने, आपके पास जस्ट पिक्चर आ चुकी है। जबकि इससे पहली वाली पिक्चर के अंदर क्या था वो मैं भी आपको दिखा देता हूं। तो क्लिक करें, आना, क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया। ये देखिए, अब मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसके अंदर स्पेस देता हूं, इसे नीचे में यहां पे। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं इसके लिए नीचे जमीन बना देता हूं, और जमीन से क्या मुराद है कि मैं यहां पर एक सरफेस ड्रॉ कर देता हूं। मैंने सरफेस ले लिया है, मैं एक सरफेस ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने सरफेस ड्रॉ कर दिया, और अब मैं अगेन आपके सामने इसको रेंडर करूंगा। मैं इसको रेंडर कर देता हूं। अगेन रेंडर के ऑप्शन में गया, और इसको आप रेंडर कर डालें। तो देखिए, आपको ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पास यहाँ पर 3D मॉडल आपके पास खड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर आप इसको यहाँ पर सन लगा देते हो, यानी कि मैं इसकी लाइटिंग ऑन कर देता हूँ सन की, और मैं इसको स्काई बैकग्राउंड भी दे देता हूँ पीछे से। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ। अब देखिएगा, हत्ता कि ये लाइटिंग का लेसन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जाकर बताऊंगा क्या है, लेकिन जस्ट मैं आपको यहाँ पर इस इमेज का इफेक्ट दिखाई दे रहा हूँ। देखिएगा, केयरफुली देखिएगा, तो वजह से देखिएगा, खूब देखिएगा। देखिएगा देखिएगा अभी, देखते जाएं। ये और ये, मजीद रेंडर, मजीद रेंडर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा रेंडरिंग में डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास स्काई लाइट आपने ऑन की है, और ये भी इसका फाइनल टच आ रहा है। ये रहा, देखा स्टूडेंट्स,
आपके पास 100% इसने परफेक्ट दिया। और नीचे देखिए, इसका शेड देखें, पिक्चर को देखें, हर एक चीज को देखें। अच्छा, इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी कुछ काम करूंगा। मेरे पास यहाँ पे एक दरख्त मैं इधर लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दरख्त लगा कर देना चाह रहा हूँ। तो वो भी हम दरख्त देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम उसकी डायमेंशंस बना लेते हैं। मैं ये सरफेस उठाना चाहूंगा अपने पास, और सरफेस के ऊपर आ गया, ये रहा प्लेन सरफेस। मैं इसको एक पॉइंट देता हूँ, शिफ्ट एट द रेट, एक्स की वैल्यू में यहाँ पर शो कर देता हूँ नियर अबाउट 5 फीट्स, और वाई को मैं दे देता हूँ तकरीबन 20 फीट्स की हाइट तो होती है दरख्त की। तो मैंने ये दे दी, ठीक है। और इसको मैं 90 के एंगल पर लेकर आ जाता हूँ क्विकली, जल्दी जल्दी से, क्योंकि लेसन को मैं एंड करना चाह रहा हूँ। सिलेक्शन दे दें आप इसे, सिलेक्शन दे दी, ये आपका एक पॉइंट रहा, और रेड साइड, और ये आपका 90 रहा, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, यहां पर कोई दरख्त वगैरह शो करना चाहते हैं इसके अंदर, इस शेप के अंदर। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, अपने पास दरख्त को ले आता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए। जब तक आपके पास कलेक्शन नहीं है, टेक्सचर्स की कलेक्शन नहीं है, तो आप ठीक तरह से काम नहीं कर सकते, और रिक्वायरमेंट्स अपनी आपको पूरी करनी होंगी। तो ये मटेरियल आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल करें 0314503779 पे। तो यहां से मैं उठा लेता हूं ये वाला, यानी कि 15 नंबर को मैंने कॉपी किया, ये मैं आपको भी साथ में दे देता हूं। ये आपके फोल्डर में से पेस्ट कर देता हूं, और देखिएगा इसको मैं एक्सट्रैक्ट शेयर कर देता हूं। ये रहा, ये रही मेरे पास 2 फाइलें। देखिए ऑलरेडी फाइल मौजूद है मेरे पास। आपको करना क्या है, देखिए देखते जाएं। जहां पर भी आपको दरख्त लगाना है वहां पर जाएं, एक नया मटेरियल बना लें। न्यू मटेरियल बना लिया, ऊपर आ जाए, यहाँ पे कलरफुल इमेज जो आपकी बनती है वो आप इसे दे दें लाके, यहाँ पे कलरफुल दे दें, और इसके नीचे विड्थ वगैरह एडजस्टमेंट कर दें। मैंने इसको आई थिंक, लगता है कि मैंने इसको 2 फीट्स, नहीं मैं कंफर्म कर लेता हूँ, सॉरी मैं भूल गया हूँ इस मरतबा। यहाँ पर आ जाए, DAL, मैंने इसको 5 और 20 फीट्स की दी थी। हाँ, यहाँ पर आ जाए, इसको 5 फीट दे दें, और इसको मैंने ऑफ किया, और यहाँ पर मैं इसे 20 फीट्स की वैल्यू दे देता हूँ, 20 फीट, ठीक है। ये मेरे पास मेरा दरख्त का एरिया आ रहा है यहाँ पे, सही। और इसी तरह से आप इसको ख़त्म कर दें, फिर इधर आ जाए, यहाँ पे कट आउट पे क्लिक करेंगे ऊपर, तो कट आउट मेरे पास इमेज का उस एरिया को कट करके दे देता है जो मेरे पास वाइट एरिया में कन्वर्ट हुआ होता है, ठीक है। अगेन मेंशन इधर, यहाँ पे मेंशन कर दें इसकी हाइट 20 फीट, और यहाँ पे 5 फीट। तो ऑब्जेक्ट आ चुके, ठीक है। ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जी। जस्ट मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई करें। मेरा मटेरियल रेडी हो चुका है, मैंने इसको ड्रैग किया, और इसके ऊपर मैंने लाकर छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। कुछ इसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो कि है नहीं है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। बल्कि मैं आपको रेंडर करके बता देता हूँ, आपको मुझे मकसद बताना है वो। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ठीक है जी। अब आप इसको रेंडर पे चले जाएं, रेंडर, और रेंडर पे क्लिक कर डालें। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पावर ऑफ मटेरियल। ये तमाम पावर ऑफ मटेरियल है। अब अगर ये दरख्त यहाँ पर ऊपर से छोटा है तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने जो उसकी वैल्यू रखी हुई उसके मुताबिक जाएगा। ये हमें देखना होगा एक दो मरतबा लगा के किसकी क्या वैल्यू बनती है।
लेकिन आप इसका फिनिशिंग रिजल्ट देखिएगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स, देखा आपके पास ये निकल कर आपके सामने आ गया। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास हाँ, आपने पीपल वगैरह को कैसे यहाँ पर खड़ा कर देना है, दरख्त वगैरह कैसे लगाने हैं, और मुख्तलिफ ये आपके पास मुख्तलिफ कलेक्शन होती है। इसके अंदर फूल्स वगैरह होते हैं, फ्लावर्स वगैरह होते हैं, ट्रीज वगैरह होती हैं, बेलें वगैरह होती हैं। इनको आप अपने मर्जी के मुताबिक यूज़ करते हो जहाँ पर भी आप इसे लगाना चाहें। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन। प्लीज़ इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब ये क्लियर हो जाए देन फिर आगे जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको तमाम मटेरियल्स की लाइब्रेरी चाहिए है तो उसके लिए आपको हमें एक कॉल करना होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं मजीद मालूमात और डिटेल के साथ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको स्टेप बाय स्टेप्स उर्दू ज़ुबान में सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी या टीसीएस आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू है, कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।